हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम कि हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसके बाद वह एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे एक वर्ड प्रॉब्लम का सम दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर। मतलब एक बंदा है, उसका नाम क्या है, मनीष, और एक गर्ल्स है और एक बॉयज है। तो बॉयज का नाम क्या है आपका, मनीष, और जो आपकी मतलब गर्ल्स है वो कितना है, 31 ईयर। मतलब इन दोनों का ऐड करने में कितना आ रहा है, 31 ईयर्स आ रहे हैं। कितने ईयर्स आ रहे हैं, 31 ईयर्स, ठीक है। तो मनीष का जो एज है और सविता का जो एज है, उन दोनों को ऐड करने पे सेपरेट नहीं बताया उसने, ऐड करने में कितना आ रहा है, 31 ईयर्स आ रहे हैं। ओके, अभी क्या बोला जा रहा है, 3 इयर्स एगो। क्या है, 3 इयर्स एगो। 3 इयर्स एगो मतलब क्या होता है, पहले, 3 साल पहले। 3 साल पहले मनीष एज वॉज 4 टाइम्स ऑफ सविता एज। मतलब 3 साल पहले मनीष की जो एज थी वो 4 टाइम्स थी सविता के एज से। तो अभी क्या पूछा जा रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम से डरिए मत, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं। अगर लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स नहीं आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए और यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए। आपको एक लाइन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक इक्वेशन इजीली तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। तो आपको मनीष और सविता का सेपरेट एज पता है क्या, नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, आपको लेट कंसीडर कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, पहले तो सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, क्या लिखेंगे आप, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज एक्स ईयर्स। क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज एक्स ईयर। ओके, देन उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज वाई ईयर्स, ठीक है। तो यहां पे वाई ईयर्स, ओके, वाई ईयर्स। तो कुछ तो मनीष का एज था और सविता का एज था जो हमें नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया है कि मनीष के एज को मैंने मान लिया एक्स और सविता के एज को मान लिया वाई, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, अभी देखिए क्या बोला है, द सम बोला। अगर वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी सम आता है तो प्लस करने का, डिफर आता है या डिफरेंस आता है तो माइनस करने का, और जब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल आता है तो मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो याद रखिए, एक ही सम कराऊंगा, उसमें आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम बोला गया है, तो आपको सिंपल सा सम कर लेना है। मतलब सम मतलब क्या होता है, प्लस का साइन देना है, ठीक है। ओके, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष, प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष। तो मैंने प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष क्या लिया है, एक्स लिया है ना, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, एक्स। ओके, फिर उसके बाद प्रेजेंट एजेस ऑफ सविता भी तो है इधर, तो यहाँ पे प्रेजेंट एजेस ऑफ सविता क्या है, आपको वाई लेना है। देन उसके बाद इक्वल टू का साइन क्यों डाला, देखिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो वहां पे आप इक्वल टू का साइन डालिए, ठीक है। कोई भी सम हो लीनियर इक्वेशन का, अगर जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तो वहां पे क्या डालना है, आपको इक्वल टू का साइन डालना है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन डालने के बाद कौन सा नंबर है, 31 ईयर्स। मतलब इन दोनों का सम करने में कितना आ रहा है, 31 ईयर्स। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अभी चलिए, तो देखिए 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले की बात की जा रही है, चलिए 3 साल पहले चलते हैं। मनीष एज वॉज 4 टाइम्स, मतलब 3 साल पहले, सबसे पहले तो 3 साल पहले
3 साल पहले सोचिए जरा, 3 साल पहले जो भी मनीष की एज होगी और जो भी सविता की एज होगी 3 साल पहले, और उसमें से मान लीजिए मनीष की एज 20 साल थी और सविता की एज 18 साल थी या 15 साल थी, 15 साल कंसीडर कर लीजिए। मनीष की एज 20 साल, एज्यूम कीजिए मनीष की एज 20 साल है और सविता की एज 15 साल है। तो अगर सभी 3 साल पहले मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, मनीष का एज 20 में से आपको 3 माइनस कर देंगे 3 साल पहले का, तो 17 आ जाएगा। ओके, तो 17 ईयर्स, तो मनीष का एज कितना हो जाएगा 17 ईयर। ओके, और मैं उसी टाइम पे पूछूंगा सविता का एज कितना होगा 3 साल पहले, तो आप बोलेंगे 15 माइनस 3 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 12 ईयर्स हो जाएगा। तो वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो आपको पता है क्या कि मनीष का एज कितना है और सविता का एज कितना है, नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, मनीष का एज जो भी होगा, मनीष का एज कितना है x, तो x माइनस मतलब क्या लिखेंगे आप, एज ऑफ मनीष, एज ऑफ मनीष, एज ऑफ मनीष। अभी 3 साल पहले मनीष का एज कितना हो चुका रहेगा, मनीष का एज कितना हुआ होगा x माइनस 3, अरे माइनस ही कर रहे थे ना हम लोग, 20 में से 3 माइनस करना, मतलब मेरे को परफेक्ट एज तो उसका नहीं पता है लेकिन उसमें से 3 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा ईयर्स, तो x माइनस 3। अभी वैसे ही आपको एज ऑफ सविता निकालना है, एज ऑफ सविता, एज ऑफ सविता। तो सविता का एज क्या है आपका y है, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे y माइनस 3, y माइनस 3। तो सविता का एज में से भी तो माइनस कर रहा था, देखिए 15 ईयर्स एज हम लोग ने एज्यूम किया था, 15 माइनस 3 किया था तो कितना आया था 12 आया था। तो मेरे को नहीं पता है, वो तो हम लोग ने एज्यूम किया था। तो मनीषा का एज कितना था, मनीषा का एज सॉरी सविता का एज कितना था y था, तो y में से आपने 3 को माइनस किया। ठीक है, तो चलिए y में से आपने 3 को माइनस किया। तो अभी बताइए, तो अभी आगे रीड करते हैं। 3 साल पहले एज ऑफ मनीष कितना था x माइनस 3, और 3 साल पहले एज ऑफ सविता कितना था y माइनस 3। डन, ठीक है। अभी आगे रीड करते हैं। मनीष एज वाज 4 टाइम्स ऑफ सविता एज। मनीष का जो एज था वो कितने टाइम्स था, सविता के एज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, जब भी टाइम्स रहता है ना 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ पे देखिए मनीष एज क्या है आपका, 3 साल पहले मनीष का एज कितना था x माइनस 3। ओके, और मनीष एज वॉज हेल्पिंग वर्ब बोला था मैंने, तो हेल्पिंग वर्ब जब भी लगता है ना, जहां पे भी रहता है वहां पे आप इक्वल टू का साइन डालिए। तो मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया, ठीक है। 4 टाइम्स से मतलब 4 इंटू, ओके, मैंने बोला 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने भी टाइम्स रहते। सविता का एज कितना था 3 साल पहले, y माइनस 3। समझा, ओके। तो चलिए अभी इसको, ये 4 इधर क्या कर रहा है, वो इसके साथ भी अंदर मल्टीपल होगा, वो अंदर 2 टर्म है दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4y माइनस 4 3 जा 12, और ये x माइनस 3। ठीक है, तो ये प्लस y को इस साइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 1, मतलब x माइनस 4y, और ये माइनस 3 को उस साइड कर दीजिए तो ये माइनस 3 उस साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 12 इधर ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 कितना आएगा, 12 माइनस 3 आपका 9 आ जाएगा, प्लस 9 आएगा माइनस 9 आएगा, माइनस 9 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 4y, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस 9। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए अभी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, अभी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इससे हम लोग को मनीष का एज और सविता का एज पता चल जाएगा। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक इक्वेशन, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9 है, और यहाँ पे देखिए y के पास क्या है 4 है, यहाँ पे y के पास कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो अगर आपको y कैंसिल करना है, जैसे मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि y कैंसिल हो, ठीक है, तो जिससे हमें x की वैल्यू पहले मिल जाती है और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है।
तो आप जैसा भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y के पास क्या है 1 है, यहाँ पे y के पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लेके आना पड़ेगा क्योंकि सेम बनाना रहता है ना। तो आपको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इन इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 124। ओके, कितना आएगा आपका 124। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन गया। ओके, तो चलिए आपने फर्स्ट को सॉल्व किया तो थर्ड बना, तो फर्स्ट को हटा दीजिए। अभी हम लोग किसके साथ गेम खेलेंगे, कौन से दो इक्वेशन रहेंगे आपके, सेकंड एंड थर्ड। अभी देखिए सेकंड के पास क्या है आपका, सेकंड के पास -4y है और यहाँ पे +4y है। तो माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने अब मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा साइमल्टेनियस मेथड का, तो वहां पे मैंने सिखाया है कि जब डिफरेंट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4y, यहाँ पे भी 4y, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है। तो आप क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 4y इज इक्वल टू -9 और यहाँ पे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 124। ओके, तो ये आपका प्लस में है। ओके, तो इसको कैंसिल कर देंगे और आपने क्या लिखा है, एडिंग। तो ये एडिंग बस इसलिए इसके लिए होता है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। मतलब आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5x, और देन उसके बाद यहाँ पे 124 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 124 में से 9 माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा। और साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 124 है। अभी देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो 115 डिवाइड बाय 5। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 यहाँ पे कैरी बच जाएगा, 5 3 जा 15, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। ओके, चलिए x इज इक्वल टू 23 आ गया। ओके, अभी चलिए तो अभी हम लोग y भी फाइंड आउट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो मेरे को सबसे इजी इक्वेशन तो ये दिख रहा है, x + y = 31। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ x + y = 31। तो ये x की वैल्यू कितनी है 23 प्लस y = 31। तो ये प्लस 23 उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 23। तो ये कितना आ जाएगा 31 माइनस 23 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। मतलब y = कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। ओके, तो इतना आपको समझा। ओके, तो आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो चलिए, तो अगर आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना होता है जो कि मनीष का एज और सविता का एज कितना है, तो मनीष का एज को हम लोग क्या कंसीडर किए थे x ईयर और सविता के एज को हम लोग क्या कंसीडर किए थे y ईयर। तो मनीष के एज कितना है x, मतलब मनीष का एज कितना है 23 इयर्स और सविता का एज कितना है 8 इयर्स। तो आपको लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना रहता है जिसपे हाफ मार्क्स रहता है, एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। क्या लिखेंगे आप, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज कितना है, इज 23 इयर्स। ओके, और देन उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 इयर्स। ओके, इतना समझा आपको। तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 23 एंड 8 इयर्स। इतना समझा। तो अगर आप लोग को ये
सम समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड सम भी आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड सम, ठीक है। आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है और उसमें स्किल एंड अनस्किल्ड दो टाइप्स के वर्कर है। स्किल मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं जिसके पास स्किल, जो पढ़े लिखे होते हैं और जिसके में थोड़ा टैलेंटेड है, जो थोड़ा टैलेंटेड होते हैं वो उनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो स्किल्ड है, ठीक है। और अनस्किल्ड मतलब जो थोड़ा अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जो हार्ड वर्क करते हैं, इनको बोल सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के वर्कर है उस फैक्ट्री में जो जॉब कर रहे हैं, वो दो टाइप्स के वर्कर हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के वर्कर हैं। तो यहाँ पे स्किल एंड अनस्किल्ड का रेशियो बोला गया है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3, मतलब 5:3। तो इससे पता चलता है कि स्किल जो वर्कर है, जो स्किल मतलब जिसके में स्किल है, जो स्किल वाले एम्प्लॉय है वो कितने हैं, 5 है, मतलब 5 है, और अनस्किल कितने हैं, 3 है। मतलब नंबर ऑफ वर्कर की जो मतलब क्वांटिटी है वो कितना है, 5 है, और अनस्किल की 3 है। ओके चलिए, तो आगे रीड करते हैं। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720, मतलब टोटल सैलरी कितनी है उन दोनों को मिला के, स्किल एंड अनस्किल। मुझे सेपरेट उनकी सैलरी नहीं पता है कि स्किल वाले को सैलरी कितनी मिल रही है और अनस्किल वाले को सैलरी कितनी मिल रही है। तो आप अगर प्रेजेंट रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि पढ़े लिखे लोग को ज्यादा सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड से, ठीक है। तो स्किल वाले को सैलरी ज्यादा मिलेगी और अनस्किल वाले को सैलरी कम मिलेगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वही तो नहीं पता है कि स्किल वाले को सैलरी कितनी मिल रही है और अनस्किल वाले को सैलरी कितनी मिल रही है, ठीक है। तो ये दो को ऐड करके यहाँ पे बताया गया है कि टोटल सैलरी उन दोनों को मिला के, स्किल और अनस्किल को मिला के कितना मिल रहा है, 720 रुपीज डेली का मिल रहा है, डेली का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर, मतलब वो बोलना चाहता है डेली वेजेस ऑफ, वेजेस मतलब होता है आपका उसका पर डे सैलरी कितनी मिल रही है, पर डे अमाउंट कितना मिल रहा है, ठीक है। ओके तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज 5:3। कभी फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है ना, कभी फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो हमेशा फ्रैक्शन में लेके करने का। देखिए कैसे करता हूँ अभी, देखिए, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है क्या फाइंड आउट करना है, द डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन लिखना है और जो फाइंड आउट करना रहता है उसी को एक्स और वाई मान लेने का, सिंपल सा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, डेली वेजेस ऑफ स्किल, क्या है, लेट डेली वेजेस ऑफ स्किल इज कितना है, एक्स रुपीज है, ओके, एक्स रुपीज। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स रुपीज, ओके। और डेली वेजेस ऑफ अनस्किल, ठीक है, कितना है, वाई रुपीज, ठीक है। तो स्किल एंड अनस्किल की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, उसमें रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल, ठीक है। तो उनका जो सैलरी का रेशियो है कितना है आपका, 5:3 है। तो आपको सिंपल सा वो रेशियो में दिया है ना, तो आपको भी रेशियो में ही लेना है, मतलब 5:3, मतलब इसको 5/3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल, ये किसका है, 5 किसका है, ये आपका स्किल का है, मतलब सैलरी ऑफ स्किल। तो सैलरी ऑफ स्किल कितना है आपका, एक्स आपने कंसीडर किया है, स्किल वाले को क्या कंसीडर किया है, एक्स, ओके। और अनस्किल वाले को क्या कंसीडर किया है, वाई किया है, मतलब आपको कितना लिखना है यहाँ पे, वाई, ठीक है। तो स्किल एंड
अनस्किल, सैलरी ऑफ स्किल, सैलरी ऑफ अनस्किल का रेशियो कितना है? 5:3 है। तो देखिए अब ये इसके पास भेज दीजिए, ये इसके पास भेज दीजिए, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5y। तो ये 3x माइनस 5y कैसे ले लिया? +5 जब इस साइड लेके आएंगे ना तो ये +5y इस साइड बन जाएगा -5 और इक्वल टू के उस साइड क्या बन जाएगा? राइट साइड क्या बन जाएगा? कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो चलिए अब इस सेकंड वाले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन किधर है? देखिए, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की टोटल सैलरी कितनी है? दोनों की टोटल सैलरी आपको नहीं पता, दोनों की टोटल सैलरी आपको पता है लेकिन सेपरेट नहीं पता है, सेपरेट नहीं पता है। तो सेपरेट पता करने के लिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों की टोटल सैलरी मतलब स्किल और अनस्किल दोनों एम्प्लॉय की दोनों मिला के सैलरी कितनी है? 720। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। तो इसको हम लोग ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। ये क्या है? x + y इज इक्वल टू 720, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग किसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं? मैं हमेशा y वाले को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर y को कैंसिल कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पहले मिल जाती है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे y के पास क्या है? 5 है, यहाँ पे y के पास क्या है? 1 है। तो 5 तो है नहीं, 5 लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना करेंगे आप? मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x + 5y इज इक्वल टू 720 इंटू 5 करेंगे ना तो कितना आएगा आपका? 3600 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्या आ जाएगा आपका? इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड को ही हम लोग लाके थर्ड पे ले, मतलब सेकंड को ही हम लोग सॉल्व किए तो थर्ड आया। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आप थर्ड वाले सब के साथ गेम खेलना है, मतलब थर्ड और सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों के बीच में ही आपको गेम खेलना है। ठीक है, तो ये 3x - 5y मतलब ये 5y और ये भी 5y। अभी देखिए 5y के आगे कौन सा साइन है? माइनस, यहाँ पे 5y के आगे कौन सा साइन है? प्लस, मतलब दोनों क्या है? डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है, मतलब अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब डिफरेंट साइन रहता है तो अब क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और जब सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है तो आप क्या करेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? 3x - 5y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 5x + 5y इज इक्वल टू 3600। ओके, इसको आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा y वाला पार्ट, तो ये क्या बचेगा? प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब प्लस 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 होता है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन में कर दीजिए, तो 3600 डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 8 4 जा 32 4 बच गया, मतलब 40, 8 5 जा 40 एंड 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 450। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 450। अभी x के बाद क्या निकालना है आपको? y भी फाइंड आउट करना है, तो y भी फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन किस में पुट करना है आपको? फर्स्ट में पुट, सॉरी सेकंड में पुट करना है, सेकंड। ठीक है, तो ये x + y इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 450 है, प्लस y इज इक्वल टू 720। ओके, 720, तो इसको उस साइड लेके चली जाइए, तो 720 - 450, तो ये कितना आ जाएगा आपका? y इज इक्वल टू 720 - 450 कीजिए, 720 - 450, तो ये कितना आ जाएगा? 0 - 0 0। ठीक है, और ये 12 -
7 5 कितना हो जाएगा 7 और ये 6 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। मतलब आपका y कितना आ गया आपका 270 आ गया। y कितना आ गया आपका 270। ठीक है, तो x और y फाइंड आउट कर लिया आपने। अब एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना रहता है यहाँ पे, एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना रहता है, एक लास्ट इक्वेशन लास्ट लाइन लिखना रहता है जिसपे हाफ मार्क्स रहते हैं। तो आपके x की वैल्यू कितनी है, ये 450। मतलब आपने x को किसको कंसीडर किया था, स्केल वाले को, और y किसको कंसीडर किया था, अनस्केल्ड को। ठीक है, तो डेली वेजेस ऑफ स्केल कितना लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, डेली वेजेस ऑफ स्केल, डेली वेजेस ऑफ स्केल इज कितना है आपका 450 रुपीज। ओके, एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड इज कितना है आपका 270 रुपीज है। ठीक है, सो यहाँ पे स्किल और अनस्किल, मतलब स्किल जो टैलेंटेड लोग हैं वो कितने कमा रहे हैं, कितने रुपए डेली का निकालते हैं 450, और जो अनएजुकेटेड जो अनस्किल वाले हैं वो कितने हैं 270 रुपीज डेली का कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये सम कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और यहाँ पे आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड 10th क्लास में है तो उसको ये वीडियो जरूर ही सेंड कीजिए, क्योंकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए। ओके, तो चलिए इसी के साथ संजीवनी क्लास की टीम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।